तो एक बार फिर स्वागत है वीकेएस न्यूज में दोस्तों। तो आज 10 अक्टूबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ और देश की आज की दिन भर की सभी ताज़ा खबरों, ताज़ा अपडेट के बारे में। तो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहना दोस्तों, ताकि कोई भी बड़ी खबर छूटने न पाए। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह से जुड़े ताज़ा अपडेट डेली मिलते रहे। तो इस वक्त एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 1 नवम्बर से राज्य के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास, रिक्त सीटों पर 100% प्रवेश दिलाएं, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने कहा। आगे जानेंगे पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए सभी खबरों को फटाफट देखते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है, लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़, हम विकास मोर कहानी विषय पर होगी बात। लोकवाणी की आगामी कड़ी का प्रसारण 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 11 अक्टूबर रविवार को होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़, हम विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत में कोरोना के मामले 69.06 लाख के पार, एक दिन में 964 लोगों की मौत। भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। देश में कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,06,490 लाख के पार चला गया है। नई दिल्ली, भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में वृद्धि जारी है। सुबह 8 बजे जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 69,06,152 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना से संक्रमण के 70,496 नए मामले आए हैं। इस समय देश में कोरोना के 8,93,592 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के हिसाब से अमेरिका के बाद भारत दुनिया में सबसे प्रभावित देश है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 986 लोगों की मौत हो गई है। देश में घातक कोरोना वायरस से अब तक 1,06,490 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर है दोस्तों, मुंबई का छत्तीसगढ़ से ड्रग्स कनेक्शन, GRP के कांस्टेबल समेत 7 पैडलर गिरफ्तार, 15 लाख रुपए की कोकीन बरामद। SP बोले, प्रदेश में रायपुर सबसे बड़ा ड्रग्स मार्केट। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने शुक्रवार को बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए पैडलर से 15 लाख रुपए की कोकीन बरामद हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी रायपुर, बिलासपुर और प्रयागराज से की गई है। यह लोग ड्रग्स की सप्लाई रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के क्लबों व पार्टियों में करते थे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, फ्रांस, पाकिस्तान में 70 रुपये किलो बिक रहा गेहूँ, महंगाई के लिए भारत को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली, पाकिस्तान में महंगाई के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों के सामने खाने के लाले लग गए हैं। पाकिस्तान ने महंगाई के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान में खाने का संकट लोगों के सामने खड़ा हो गया है। पड़ोसी देश में गेहूं का दाम रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर 7,000 रुपये प्रति कुंतल यानी 70 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। खाद्य सामग्री की बढ़ती कीमतों ने पाकिस्तान में महंगाई और बढ़ा दी है। महंगाई और बढ़ने की अफवाह के बीच लोगों ने जमाखोरी शुरू कर दी है, जिससे जरूरी चीजों की बाजार में कमी होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान सरकार के ऊपर कर्ज बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना संक्रमण काल में 94 जीवन रक्षक दवाओं की कीमत भी काफी बढ़ गई है। कुकिंग गैस की पाकिस्तान में जबरदस्त कमी महसूस की जाने लगी है। बढ़ती महंगाई की समस्या से निपटने की जगह पाकिस्तान की इमरान सरकार भारत पर निशाना साधने में जुटी है। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत दरअसल पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कराना चाहता है, जिससे उसकी हालत खराब हो गई है। बने रहिए दोस्तों। तो अगली बड़ी खबर है, 1 नवंबर से राज्य के सभी कॉलेजों में ऑनलाइन क्लास, रिक्त सीटों पर 100% प्रवेश दिलाएं, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन। रायपुर, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन ने 9 अक्टूबर को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और विद्यालयों के प्राचार्यों से कॉलेजों में प्रवेश, ऑनलाइन क्लास, परीक्षा परिणाम और पाठ्यक्रमों के संबंध में चर्चा की। सचिव देवांगन ने कुलपतियों से कहा कि परीक्षा परिणाम समय पर जारी करें। विश्वविद्यालय के कुलपति शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि 22 अक्टूबर तक कॉलेजों में प्रवेश की तिथि निर्धारित की गई है। राज्य के सभी कॉलेजों में कोई सीट खाली न रहे, 100% सीटों पर प्रवेश दिए जाएं। देवांगन ने कॉलेजों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश में प्राथमिकता देने को कहा। सचिव देवांगन ने कहा कि समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रमों को कम करने के लिए समिति गठित की गई है। समिति से सुझाव मिलने पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण कॉलेजों में पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जानी है। नेक्स्ट बड़ी खबर है दोस्तों, टिकटॉक को एक और झटका। भारत, अमेरिका के बाद अब पाकिस्तान में बड़ी टिकटॉक की मुसीबत। पाक सरकार ने लगाया टिकटॉक पर रोक।
पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि पाकिस्तान में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान ने टिकटॉक पर यह रोक अश्लील और अनैतिक कंटेंट के चलते पर लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने गेमिंग ऐप पबजी पर भी बैन लगा दिया था। पाकिस्तान के चर्चित वेबसाइट डॉन के मुताबिक टिकटॉक ने पाक के इस फैसले पर कोई कमेंट जारी नहीं किया है। बता दें कि पाकिस्तान में इसे 3.9 करोड़ बार डाउनलोड किया गया है। यह पाकिस्तान में पिछले कुछ समय में तीसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। इससे पहले व्हाट्सएप और फेसबुक ऐप डाउनलोड में टॉप पर है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अब चीन की खैर नहीं। भारत की रक्षा में अमेरिका ने तैनात किए परमाणु मिसाइलों से लैस सबसे घातक हथियार। नई दिल्ली। चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिका ने हिंद और प्रशांत महासागर में अपनी कमर कस ली है। अमेरिका ने चीनी नौसेना की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए हिंद महासागर में अपने 2 सबसे घातक हथियार भेजे हैं। ये हथियार पलक झपकते ही किसी भी देश को तबाह कर दें। अमेरिका की ओर से भेजे गए ये दोनों घातक हथियार भारत की रक्षा में तैनात किए गए हैं। बता दें कि अमेरिका ने चीन को सबक सिखाने और भारत की ताकत बढ़ाने के लिए जिन 2 हथियारों को भेजा है उनके नाम है ओहियो क्लास की क्रूज मिसाइल सबमरीन USS जॉर्जिया और एयरक्राफ्ट कैरियर USS रोनाल्ड रीगन। ये दोनों ही पनडुब्बी परमाणु मिसाइलों से लैस हैं। खबर के मुताबिक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये सबमरीन 25 सितंबर को डियागो गाजिया पहुंची थी। इसी बीच अगली बड़ी खबर है दोस्तों, पढ़ी तुनहर दुआर कार्यक्रम को मिल रही देश भर में सराहना। लाउडस्पीकर स्कूलों से 68,916 विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई। पूरे देश में जब कोरोना संकट काल में स्कूल बंद है, छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों की पढ़ाई को निरंतर जारी रखने के लिए नवाचार के साथ पढ़ें तुनहर दुआर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वहां सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के ऐसे सुदूर और वनांचल क्षेत्र जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वहां ऑफलाइन कक्षाएं चलाई जा रही हैं। दोनों ही माध्यम से छत्तीसगढ़ में संचालित इस कार्यक्रम को नीति आयोग सहित देश भर के कई हिस्सों से सराहना मिल रही है। कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने की चुनौती से निपटने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किए गए पढ़ी तुनहर दुआर ऑनलाइन मॉड्यूल में अब तक 1.43 लाख शिक्षकों द्वारा कुल 39.57 लाख ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई और इन कक्षाओं से 3.77 लाख बच्चे मोबाइल से जुड़कर इन कक्षाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 अप्रैल 2020 को किया गया था। साथ ही खबर है दोस्तों, अक्षय और कियारा की फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब फन और फियर के डोज के साथ रिलीज हुआ ट्रेलर। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। फिल्म में तुषार कपूर, शरद केलकर, तरुण अरोरा और अश्विनी कालसेग भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। लक्ष्मी बॉम्ब 2011 में आई तमिल फिल्म मुनी दो कंचना का हिंदी रीमेक है, जिसे राघव लॉरेंस ने निर्देशित किया था। फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, मेरे 30 साल के लंबे करियर में मानसिक रूप से मेरे लिए यह एक सबसे इंटेंस रोल रहा। मैंने पहले कभी इस तरह के कैरेक्टर को नहीं प्ले किया है। इस तरह के एक्शन, रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज के साथ इसका क्रेडिट मेरे निर्देशक को जाता है। उन्होंने मुझे मेरे एक ऐसे वर्जन से मिलाया जिसे मैं जानता भी नहीं था कि वह एग्जिस्ट करता है। वही आगे खबर है दोस्तों, लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं, स्वस्थ होकर घर जाएं, कोरोना फाइटर की अपील। भवानी पांड्या कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो गए। उनका कहना है कि ऐसे लोग जो बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन अस्पताल न जाकर घर पर बिना डॉक्टर की सलाह के स्वयं दवा ले रहे हैं, वे अपने साथ ही अपने परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सभी का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। अपने अनुभव से वे बताते हैं कि लक्षण दिखने पर तुरंत यदि जांच कराई जाए तो स्वस्थ होने के पूरे चांस रहते हैं। 26 वर्षीय भवानी पांडे बैंक कर्मचारी है। 6 सितम्बर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कंट्रोल रूम ने इनका हौसला बढ़ाते हुए इन्हें आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर के कोविड हॉस्पिटल में भेजे जाने की जानकारी दी। इस दौरान वे कोरोना के उपचार को लेकर चिंतित थे। आयुर्वेदिक अस्पताल में पहुंचते ही डॉक्टर और उनकी टीम से हुई पहली मुलाकात से ही उन्हें लगने लगा कि समुचित जांच व उपचार के प्रबंध यहां प्रशासन द्वारा किए गए हैं। यह सेंटर हर आपातकालीन परिस्थितियों के लिए शहर के सभी बड़े अस्पतालों से जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि समय पर दवाइयां, मरीजों की समुचित देखभाल के लिए प्रशिक्षित स्टाफ, सफाई की व्यवस्था के साथ ही अनुभवी चिकित्सकों का परामर्श प्राप्त होने से मैं जल्द ही ठीक हो गया। वे आगे कहते हैं कि शासकीय कोविड अस्पतालों व केयर सेंटर में घर से भी ज्यादा सुरक्षित सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध है, इसलिए जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही डॉक्टर की निगरानी में कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन पर जाएं।